प्रेज द लॉर्ड। शालोम। ईश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। तो आइए आज के मीटिंग को शुरू करने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र 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 पिता परमेश्वर राजा, धन्यवाद करते हूँ पिता आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, जो प्रतिभो नया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हूँ राजा इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हूँ पिता, सुबह से लेकर अभी तक आपने हम सबों को संभाल के रखा है, सारी मुसीबतों से, सारे बीमारियों से बचा के रखा है प्रभु जी। और ये मौका दिया कि हम लोग प्रभु जी इकट्ठा होकर आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति प्रशंसा करें प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपने आप को और जितने भी बहनें माएँ जुड़े हुए हैं हर एक जन को आपके लहू से कवर करती हूँ पिता, आरंभ से लेकर अंत तक। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए, हर एक बातों में आपको महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ पिता, जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, सिस्टर ओडलिम को आपके हाथों में देती हूँ, अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ पिता, हर एक प्रार्थना विनती को आपके हाथों में देती हूँ पिता, जीवित पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, हर एक विषय को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम वर्शिप में जाएंगे और मैं सिस्टर ओडलिम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले सालो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए। अभी हम लोग आराधना में जाएंगे। मैं सादरी गाना चाहती हूँ। माँ से ही कलिश सोना लेके दिसेला रूपा लेके चम, मतलब माँ से ही कलिसिया सोना लेके दिखता है और रूपा लेके चमकता है वैसे। माँ से ही कलिसिया सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला। माँ से ही कलिसिया सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला। गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलिसिया। गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलिसिया। माँ से ही मंडली सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला। माँ से ही मंडली सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला। गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलिसिया। गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलिसिया। माँ से ही जीवन सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला। माँ से ही जीवन सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला। गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलिसिया। गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलिसिया। माँ से ही परिवार सोना लेके दिसेला रूपा लेके चमकेला।
मासी परिवार सोना लेखे दिसेला रूपा लेखे चमकेला गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलसिया गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर मसी कलसिया मासी शीलो सोना लेखे दिसेला रूपा लेखे चमकेला मासी शीलो सोना लेखे दिसेला रूपा लेखे चमकेला गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर सिलो परिवार गोटा दुनिया घुमरिया वारे नहीं पबारे ऐसन सुंदर सिलो परिवार। प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद। परमेश्वर का महिमा हो। इस सुंदर वर्शिप के लिए आइए उनके ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सिस्टर, सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को ब्लेस करे। आमेन। सचमुच बहुत सुंदर वर्शिप था कि एक मसीह परिवार हमको सोना जैसे और सिल्वर जैसे चमकना है। और इस सारे वर्शिप से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमेन। आमीन। अभी हम वचन में जाएंगे और हम लोग वचन में से निकालेंगे इफिसियो उसका 5:8। हम लोग निकालेंगे इफिसियो 5:8। किसी को मिल गया है तो पढ़ देंगे। इफिसियो 5:8। जी मैं पढ़ दे रही हूँ। इफिसियो उसका 5:8 और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। आमीन। किसी के पास ओडिया बाइबल है तो थोड़ा ओडिया में भी पढ़ दे। मैं पढ़ूं? जी। कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिल, किंतु एबे प्रभुଙ୍କ सहभागितारे आलोक स्वरूप होइअछ। आलोकर संतान मानक परि आचरण कर। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। हम सब जानते हैं हमारा जीवन पहले कैसा था, अंधकार सा था। हम लोग अंधकार के कामों को करते थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो हम लोग क्या हो गए? प्रभु में ज्योति हैं हम। ओडिया में बहुत सुंदर लिखा है, प्रभु को सहभागिता रे माने ज्योति अटू बोली। तो अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो हम ज्योति नहीं हैं। अगर हम प्रभु में हैं तो हम ज्योति हैं। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ज्योति हम में नहीं है, ज्योति प्रभु में है। और जैसे कि हम देखते हैं सूरज, चांद और तारों को देखते हैं,
तो सूरज का अपना लाइट है, लेकिन जो मून है, जो स्टार है, उन लोगों का लाइट नहीं है। तो क्या होता है कि सूरज का लाइट जब मून में पड़ता है तो मून शाइन करता है, जब स्टार में पड़ता है तो वो शाइन करता है। और लेकिन मून और स्टार का अपना लाइट नहीं है, वो सूरज के लाइट के द्वारा वो लोग शाइन करते हैं। उसी तरह हमारा लाइट नहीं है, लेकिन हम जब प्रभु में और प्रभु के सहभागिता में रहते हैं तो प्रभु का लाइट हमारे ऊपर आता है और हम लाइट बनते हैं। आमीन। आमीन। तो जैसे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत को प्रेम किया और सारे जगत के लिए अपने एक लौते बेटे को दे दिया। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए उनको क्या हुआ, वो परमेश्वर के संतान बने। सब नहीं, उसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12, और यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया, सारे जगत के लिए अपने बेटे को दे दिया, लेकिन जितनों ने, सबने नहीं, लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया, यानी कि यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह पर विश्वास किए, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, यानी कि उस ज्योति का संतान होने का अधिकार मिला। आमीन। तो अब हम जो प्रभु जो हमें अंधकार से उजियाले की ओर लाए हैं, तो हमें अब क्या करना है, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो अभी हमारा काम क्या है, जब हम ज्योति के संतान बन गए हैं तो हमें ज्योति के संतान के समान इस अंधकार में जगत में चलना है। हमारा चाल चलन कैसा होना है, हमारे पिता की तरह होना है। जैसे हमारे सिस्टर मधु ने कल कहा कि हमारे चाल चलन को देख के लोग हमारे स्वर्गीय पिता का महिमा करेंगे। तो जब हम अभी ज्योति के संतान हैं तो हमारा जो चाल चलन, हमारा जो बिहेवियर वो कैसा होना चाहिए, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। और उसके लिए हम लोग पहला जो पॉइंट है वो है कि एक ज्योति के संतान कैसा होना चाहिए, जो वर्स 6 में लिखा है, इफिसियों 5:6 में, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। तो एक ज्योति के संतान को डिसीव नहीं होना है, धोखा नहीं खाना है, परंतु सत्य को जानना है। आमीन। जैसे डिसीव नहीं होना मतलब जैसे वचन में लिखा है ना कि अंतिम दिनों में क्या होगा, बहुत सारे भरमाने वाले, डिसीव करने वाले उठ खड़े होंगे। तो हमें क्या करना है, सत्य को जानना है, और सत्य किसमें है, परमेश्वर के वचन में है। और जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हम सत्य को जानते हैं और हम डिसीव नहीं होते। आमीन। और डिसीव होने का मतलब है कि हमें लगता होगा कि ये सही है, लेकिन वो क्या होगा, गलत होगा। जैसे कि मैंने कहीं पे सुना था कि एक पास्टर प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर ने हम सबसे इतना प्यार किया कि अपने बेटे को दे दिया, और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, सारे व्यवस्था को तोड़कर हमें सारे बंधनों से आजाद किया। और सारी कलीसिया कहने लगी आमीन आमीन बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। और क्या सत्य है, अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है, यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने नहीं, व्यवस्था को पूरा करने आए थे। आमीन। उसी तरह तो हमें सुनाई देगा कि नहीं ये सही है, लेकिन वो सही नहीं होगा। तो पहला जो चीज है, एक
ज्योति के संतान कैसा होना चाहिए? डिसीव नहीं होना चाहिए, उसको उसको सत्य जानना चाहिए। आमेन। और दूसरा जो पॉइंट है वो है जो वर्स 7 में लिखा है, इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो। तो एक ज्योति का संतान जो हम है, हमें सहभागी नहीं होना है। किसका सहभागी नहीं होना है? अंधकार के कामों का सहभागी नहीं होना है। और हमें अंधकार के कामों से अपने आप को अलग करना है। आमेन। जैसे हम 2 कोरिन्थियंस उसका 6:14 में पढ़ते हैं ना। 2 कोरिन्थियंस उसका 6:14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं है, तो हमें उस अंधकार के कामों का सहभागी नहीं होना है। और अगर हम क्यों नहीं होना है? क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस 15:33 में, वहां पे लिखा है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। उसको थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस उसका 15:33 वहां पे लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? उस अंधकार के सहभागिता से, अंधकार के कामों के सहभागिता से अपने आप को अलग रखना है। आमेन। और जो तीसरा पॉइंट है वो है 5:9 और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आमेन। एक ज्योति का संतान का अंदर क्या ज्योति का फल दिखना चाहिए, और वो फल क्या है? भलाई है, धार्मिकता है और सत्य है। हमारे अंदर वो भलाई का गुण होना चाहिए, और धार्मिकता मतलब राइट वे में, राइचियसनेस जो सही है उसको हमें करना चाहिए, और सत्य को जानना चाहिए। ये सारे फल एक ज्योति के संतान के अंदर दिखना चाहिए। आमेन। और जो 4th पॉइंट है वो है इफिसियों 5:10। एक ज्योति के संतान को परखना है कि प्रभु को क्या भाता है। जैसे लिखा है 10 में, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो एक अगर हम ज्योति का संतान है तो हमें परखना है कि क्या प्रभु को अच्छा लगता है, कौन सा चीज प्रभु को प्लीज करता है, और कौन सा चीज हम करने से परमेश्वर खुश होते हैं। इसको परखना है और उसके अनुसार हमें करना है। आमेन। और जो 5th पॉइंट है वो है इफिसियों 5:14। हम एक ज्योति के संतान को लेजी नहीं होना है, उसको क्या होना है? एक्टिव होना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 14 में, इस कारण वो कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अगर हम यहाँ पे मुर्दों में से जी उठना मतलब वो अंधकार के कामों से हमें बाहर निकलना है। अगर हम बाहर निकलते हैं उस सारे कामों को छोड़ के, तो क्या होता है? मसीह का ज्योति हम पर चमकेगी। आमेन। और एक वर्ष हम लोग निकालेंगे 1 थेस्सलोनियंस 1 थेस्सलोनियंस उसका 5:5 5:5 और 6 थोड़ा पढ़ेंगे। जी, और यहाँ लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान
और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं। आमीन। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। आमेन। तो जब हम क्या ज्योति के संतान हैं, हम रात के नहीं, हम अंधकार के नहीं, पर दिन के संतान है, तो हमें क्या करना है? हमें दूसरों के समान सोते नहीं रहना है। सोते ना मतलब निश्चिंत नहीं रहना है, और हमें क्या करना है? जागते रहना है और सावधान रहना है, यानी कि अलर्ट रहना है। और सेल्फ, इंग्लिश में लिखा है सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। और कैसे सावधान रहना है? अगर हम वर्स 8 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। आमीन। तो कैसे हमें सावधान रहना है? विश्वास को और प्रेम की झिलम, झिलम मतलब बेस्ट प्लेट होता है, जो यूज करते हैं ना, वो अपने ये चेस्ट में एक हार्ड मेटल टाइप का पहनते हैं, जो शत्रु के सब अटैक से उनको प्रोटेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है? हम कैसे सावधान रहेंगे? विश्वास और प्रेम की उस बेस्ट प्लेट को पहन के और उद्धार का उस टोप को पहन के हमें सावधान रहना है। आमीन। और उसके बाद एक ज्योति के संतान को कैसा होना चाहिए? हम लोग फिर से इफिसियों में आएंगे, उसका 5:15 को देखेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। आमीन। तो एक ज्योति के संतान को निर्बुद्धि नहीं बनना है, परंतु बुद्धिमान बनना है। आमीन। हमारी पास्टर सागरिका बता रही थी ना, वो 7 निर्बुद्धि और 7 सुबुद्धि के बारे में। और कौन बुद्धि? 5 सॉरी। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कौन बुद्धिमान थी? जिसके पास एक्स्ट्रा ऑयल था ना। तो जब हम उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं और हम उस ज्योति के संतान बनते हैं। तो एक ज्योति के संतान को क्या बुद्धिमान बनना है, यानी कि परमेश्वर की उस आत्मा को बनना है। जैसे कि हम लोग 17 लास्ट में पढ़ते हैं कि पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, मतलब ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। होते जाओ मतलब ये खत्म नहीं होगा, डेली डेली हमें उस आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। अगर हम उस ज्योति के संतान है तो हमें बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं? जब हम डेली डेली उस आत्मा में परिपूर्ण होते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं। आमीन। उसके बाद हम लोग लास्ट को देखेंगे, एक वर्ष को देखेंगे, और वो है 1 थेस्सलोनियंस 5:11। थिस्सलुनीकियों 5:11। और यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन। तो एक ज्योति के संतान को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को शांति दो। हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों को शांति देना है। क्यों शांति देना है? क्योंकि हमारा जो पिता है वो शांति का दाता है। और लिखा है वो प्रिंस ऑफ पीस, मतलब शांति के राजकुमार है। इसीलिए हमें क्या करना है? दूसरों को शांति देना है। और लिखा है एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे को
को गिराने का कारण नहीं बनना है, कि एक दूसरे को ठोकर खिलाने का कारण नहीं बनना है, परंतु एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, एक दूसरे के आशीष का कारण बनना है। और ये कब होगा? जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आएगा तो वो प्रेम हमें मदद करेगा दूसरों के आशीष का कारण बनने के लिए, दूसरों के उन्नति का कारण बनने के लिए। और हम लोग और एक वर्ष को देखेंगे, 1 जॉन उसका 2:9, पहला यूहन्ना 2:9। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। सिस्टर 11 तक। अच्छा, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंख अंधी कर दी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, अगर हम कहते हैं हम ज्योति का संतान है, तो क्या और अपने भाई से बैर रखता है तो वो अब तक अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है। अगर हम दूसरों से प्रेम रखते हैं तो हम क्या है? ज्योति के संतान हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो हम ज्योति के संतान नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेमी पिता है और हमारा परमेश्वर जो है वो प्रेम है। तो जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम उस ज्योति के संतान बनते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम उस नगर के समान होते हैं जो पहाड़ पे बसा हुआ है, जो कभी छुप नहीं सकता। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, दूसरों के उन्नति का कारण बनते हैं। तो परमेश्वर इस छोटे से वचन पे हम सबको आशीष दे और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में और परमेश्वर के प्रेम में हमें भरे, जैसे हमारे उस चाल चलन को, हमारे बिहेवियर को लोग देख के हमारे पिता जो स्वर्ग में है उनकी महिमा करें। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर छोटे से वचन पे हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए परमेश्वर को महिमा देते हुए एक उच्च ताली लगाएं। अभी हम प्रार्थना में और टेस्टिमनी में जाएंगे। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी रश्मिता से। जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर वचनों के द्वारा उन्होंने हमसे बात की है कि जैसे एफिसियों का पहला नीलिमा सिस्टर ने जो पढ़ाया, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो हमें उसमें संतान बनकर ज्योति में उसके साथ चलना है, जैसे चांद सूरज और अपने के बारे में बताया कि जैसे वो चमकते हैं, सूरज उनको रोशनी देता है तो वो चमकते, वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह जो है प्रभु है हमारे, वो हमें रोशनी देते हैं तो हम चमकते हैं और उसी की चमक में हमें चलना है। तो मैं बहुत आशीषित हुई हूँ इन वचनों से और प्रभु नीलिमा सिस्टर को और भी आगे बढ़ाएं, मैं आशीष करती हूँ उनको यीशु मसीह के नाम से। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट तो मैं रोज दे रही हूँ सिस्टर जी, अपने बेटे के लिए 12 तारीख को उसकी फिर से सुनवाई है, हैरिंग है,
और वहां पर बहुत माने ऐसे माहौल भी बहुत खराब चल रहा है पंजाब में, तो उसके लिए प्रार्थना देना चाहूंगी, जैसे वो वहाँ ठीक ठाक से रहे और उसकी जो जो भी सुनवाई है उसमें उसकी बेल होने के लिए, सबसे ज्यादा उसकी बेल होने के लिए मैं प्रार्थना रखती हूँ, विशेष करके कि उसकी बेल हो और वो छूटे, वहां से निकले। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत सबको धन्यवाद करती हूँ इन वचनों से, और मैं ये प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। आमेन। जी सिस्टर सुष्मिता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए, और आज के वर्शिप के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिलो को लेके हम सारे सिलो को लेके आज सिस्टर ओडिल में बहुत ही सुंदर रीति से वर्शिप किए हैं, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर ओडिलेम को भी परमेश्वर बहुत ब्लेस्ड करे, उनके पूरे परिवार के साथ पूरे रीति से परिपूर्ण करे, आशीषित करे। हालेलुया। और आज के वचन से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और जो आलोक ज्योति के संतान को लेके हर एक विषय से, वो एफिसियों से, थेसलोनिकियों से बहुत सारे वर्ष दिखाई और कितने पॉइंट दिखाए हैं, और हर एक पॉइंट से हर एक विषय जो निकला है, मैं आज हर एक विषय से बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ सिस्टर। परमेश्वर आपको ऐसे ही अपनी जो बुद्धि ज्ञान वो आत्मा में परिपूर्ण करके आपको चला रहे हैं, वैसे ही हर वक्त परिपूर्ण करके रखे और हमें बहुत ही आशीषित करे परमेश्वर आपके मुंह से, और परमेश्वर महिमा पाए। मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, उससे पहले मैं एक थैंक्स परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और ये टेस्टिमोनी भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हमारे पास्टर जी, सागरिका पास्टर जी बोले थे, जब मैं बोली कि ये जरूर टेस्टिमोनी देना, क्योंकि ये परमेश्वर की महिमा ही होगा, हर कोई जान पाएंगे बोल के। तो 5 तारीख ये मई 5 को रात 10 बजे से हम प्रेयर करते हैं। तो वैसे प्रेयर चल रहा था, और प्रेयर करते हुए मैं तो ऐसे मेरे बैक साइड से मेरी बेटी आ रही थी, और वो देखी मेरी पीठ को, तो वो इतना चमक रहा था, बहुत ज्यादा चमक रहा था। तो वो बोली, माँ, और गोल्ड डस्ट से भरा हुआ है तुम्हारा बैक साइड, तुम्हारा पीठ, बोल के। और फिर मेरे हस्बैंड भी वहां थे, फिर उन्होंने देखा, कभी नहीं देखा था आज उस दिन तक। हम देखते थे फिर भी वो नहीं देख पाते थे, उस दिन देखे उन्होंने इतने सारे बोल के, वो भी वो देखे और बहुत ही आशीषित हुए उस दिन। तो मैं बोली मेरी बेटी को, चल एक वीडियो कर दे, क्योंकि वो फिर वीडियो की और मैं मेरे सिस्टर्स लोगों को वो दिखाई, और उन्होंने भी परमेश्वर की महिमा एक ही हुआ है, क्योंकि वो स्वर्गीय प्रेजेंस था, एक हेवनली प्रेजेंस था। और क्योंकि हम उस वक्त प्रेयर कर रहे थे, और वो 5 मई था, हमारे एनिवर्सरी का दिन था। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उस दिन वो हमारे साथ थे। कब किस तरह परमेश्वर साथ रहते हैं, वो हेवनली प्रेजेंस में हम रहते हैं, ये एक जिंदा सबूत है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। वैसे तो हम गोल्ड डस्ट पड़ा हम देखते ही रहते हैं, पर उस दिन का कुछ भी अनोखा था, तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वीडियो भी की हूँ। सिस्टर पास्टर जी बोले कि वीडियो भी छोड़ देना, पर वो मेरा बेटा नाखून से खरोचा हुआ है, तो मैं नहीं छोड़ूंगी बोल रही थी, पर अभी छोड़ूंगी, क्योंकि ये लाज नहीं हमें करना है। जब परमेश्वर की महिमा होता है, तो मैं SWF विंग्स में छोड़ दूंगी और आप सारे देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा में स्थित होता है। हालेलुया। थैंक यू आप सभी को, और सिस्टर नीलिमा को, सिस्टर ओलिन को बहुत धन्यवाद। परमेश्वर महिमा पाए। परमेश्वर का इस गवाही के लिए धन्यवाद देते हूँ। और एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी को भी खांसी हो रहा है, मुझे भी मेडिसिन ले रहे हैं, पर क्यों नहीं छुड़ा है, इसके लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है।
और एक बेटी अभी याद दिला दी, उनके सार एक है मुमताज खान बोल के, वो लड़की लोग को बहुत ही छेड़ते हैं कॉलेज में। तो उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि परमेश्वर इस तरह उनके हृदय को परिवर्तित कर दे कि जैसे वो बिल्कुल भी अपना परिवर्तित मन से ही कॉलेज में हर एक बच्ची को वो पढ़ाए, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत दुखी मन से वो बोलती है, मैं भूल जाती हूँ किसी को देने के लिए। तो हम मुमताज खान, वो सर का नाम है, जूलॉजी टीचर है, तो उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, ये अल्टर में डाल दे रही हूँ उनके लिए रोज का। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर हंसिका। जी शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ी भूल जाती हूँ बोलने में, तो नहीं बोल पाती हूँ। आज जीवित पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं। और आज का वचन बहुत अच्छा था। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड को झाड़ा हो जा रहा है, तो उसके लिए दे रही हूँ प्रेयर रिक्वेस्ट। और मेरे दादा को बहुत खांसी हो रहा है, तो उन्होंने टेस्ट किया है, तो टेस्ट में जैसे नॉर्मल बाहर और वो अच्छे हो जाए जल्दी से। आमीन। आमीन। जी सिस्टर सस्मिता। शालोम सभी को, प्रभु महिमा पाए। सुनाई दे रहा है सिस्टर? जी उनको धन्यवाद देती हूँ सिस्टर, और आपको भी धन्यवाद देती हूँ। वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ, और सबकी गवाही से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और ओडिलिन सिस्टर के वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। ओडिलिन सिस्टर की प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको भी सिस्टर प्रभु ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे। आज की सभी वचनों से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और मेरा एक मैं प्रभु को कल प्रेयर की थी कि पानी आ जाए बोल के, और प्रभु ने मेरे प्रेयर को सुने और पानी मेरे पाइप में आया। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। और पानी ना बंद हुए और हमेशा पाइप में पानी आए, इसीलिए आप प्रेयर में रखिए सिस्टर। और मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ कि पानी नहीं आता था और कल इतना पानी आया, इसीलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरा और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरी फैमिली के लिए आप प्रेयर कीजिए, जिससे मेरे हस्बैंड प्रभु में और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सके। और मेरी बेटी का एग्ज़ाम 11th को है, बोटनी का और सीपेट का, और अच्छा हो उसका एग्ज़ाम, इसीलिए आप प्रेयर में रखिए सिस्टर। थैंक यू। आमीन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर रिबिका। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ दिन के लिए, आज के वचन के लिए और आज की वर्शिप के लिए। मैं वर्शिप से भी बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ, और वचन से भी बहुत सुंदर रीति से सिस्टर जी पॉइंट बाय पॉइंट बहुत सुंदर रीति से इलाबोरेट कर रहे थे। हर एक पॉइंट को मैं नोट की हूँ और बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। और हम जैसे ज्योति की संतान है, हमको डिसिप होना नहीं चाहिए और अंधकार के कामों से अपने आप को सेपरेट करके रखना चाहिए। और एक ज्योति का संतान के अंदर वो ज्योति का फल भी दिखना चाहिए, जैसे कि ज्योति का फल होता है कि भलाई, धार्मिकता और सत्य का फल, ये चीज उसका अंदर दिखना चाहिए। और हमें लेजी नहीं होना है, हमेशा एक्टिव रहना है और अपने आप को हमेशा अलर्ट करके रहना है। जैसे कि अलर्ट का मतलब होता है विश्वास और प्रेम का झिलम और उद्धार का टोप को हमेशा हमको पहन के हमेशा अलर्टनेस रहना चाहिए। ये चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा आशीषित हुई हूँ। और अलर्टनेस का मतलब होता है कि और बुद्धिमान, हमको बुद्धिमान भी होना चाहिए। और हम दूसरों को भी हम प्रेम करना चाहिए। और कैसे बुद्धिमान होना चाहिए कि दूसरों को हम उसकी शांति का कारण, उन्नति का कारण, आशीष का कारण हमें बनना चाहिए। हर एक चीज़ों से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू।
प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। और मेरा थैंक्स गिविंग प्रेयर है, मैं कल दी थी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे मम्मी के लिए। उसका आईडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और स्वेलिंग भी था। बेड से नहीं उठ पा रही थी, और लेकिन दवाई तो लाई थी लेकिन नहीं खाई, कुछ मेडिसिन को यूज नहीं की। और हमारी प्रेयर से हम जब कल प्रेयर किए, वो प्रेयर से एकदम ठीक हो गई। परमेश्वर उनको चंगाई दे दिए, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद दे रही हूँ। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैंने दे रही थी तो मेरे को बहुत खुश लग रहा था मेरे को, और इस चीज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हूँ। और बाकी सब अल्टर प्रेयर में है, मेरे जॉब के लिए और मेरे बच्चों का स्टडी के लिए, मेरे पूरे परिवार, मेरे मम्मी का, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए, और हमारी मिनिस्ट्री के लिए मैं दे रही हूँ। आमीन। और जो विकास खुरा है उसका, उसके लिए, उसका जैसे कम्प्लीटली रिकवरी हो पाए, उस चीज को भी अल्टर में रख रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए, और सारे विषयों के लिए प्रेयर करेंगे। जी सिस्टर मधु। सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मेरा डिवाइस का कैमरा बिल्कुल खराब हो गया है, तो मैं वीडियो को इसलिए शुरू से ऑन नहीं की थी। और मैं भी प्रभु को महिमा देना चाहती हूँ। मैं ऑडियन सिस्टर का वर्शिप तो मिस कर गई, मुझे उनका बहुत पसंद आता है वर्शिप, उनका वॉइस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन थैंक्स टू रश्मिता सिस्टर, उनके रिकॉर्डिंग की वजह से हम जो मिस किए रहते हैं वो हमको सुनने के लिए मिल जाता है। प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीषित करे। और मैं भी आज के वचन से बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। मैं रिबिका बेटा से बिल्कुल सहमत हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ज्योति के संतान का अंधकार के संतान से क्या मेल है, कोई मेल नहीं है। तो किसी तरह किसी रीति से भी हम मेल नहीं खा सकते हैं, और इसीलिए उनका हमारा हर समय एक विरोधी रहता है, और हम उनसे सेपरेटेड ही रहते हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ में दिखता भी है, और हमको रहना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोले मुर्दों के साथ हम मुर्दों में से जीना है, मगर अगर हम जागतिक रीति से अगर फंस भी गए हैं, मुर्दों के समान है, तो ज्योति के संतान को वहां से जागना ही है, मन फिराना ही है। और जो विश्वास का और प्रेम का झिलम बोले, उससे तो मैं वो वर्ष मुझे छू गया बिल्कुल सिस्टर। क्योंकि ये वर्सेस को हम पढ़ते हैं, लेकिन अब आप जब बोल रहे थे वो प्रोमिनेंट हो रहा था मेरे सामने, और मेरे स्पिरिट में एक एरो जैसे लग रहा था ये सारे विषय। इसलिए मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर के पास मेरी विनती है कि हम, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि ये जो झीलम विश्वास का प्रेम का, ये हम सारे बहनों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सब प्रेयर वॉरियर्स हैं। तो ये सारे बहनों के लिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में हर एक वचन काम करे। आमीन। और मेरे हेल्थ के लिए थोड़ा मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ प्रेयर में और वचन में। मेरे हेल्थ के लिए थोड़ा रेगुलर वो बिगड़ रहा है, तो उसके लिए प्लीज सब कोई प्रे करेंगे। किनको अगर याद आएगा अपने पर्सनल प्रेयर में, जब याद आएगा तो प्लीज उस समय भी मेरे लिए कर दीजिएगा। और सारे सिलो किड और यूथ के स्टडी के लिए मैं देती हूँ रोज, आज भी दे रही हूँ। और वो जैसे वेल डिसिप्लिन रहे, वेल मैनर्ड रहे। और ये जो ज्योति का संतान का जो मैनिफेस्टेशन, ये हमारे बच्चों में सच में दिखना चाहिए, तभी परमेश्वर की महिमा होगी। तो हमारे सारे बच्चों के लिए आज के वचन के अनुसार हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। आमीन। और एक इंस्टीट्यूट में मेरे डॉक्यूमेंट्स को दी हूँ, वो जैसे ठीक से रन हो और वहाँ से मतलब अच्छा रेस्पॉन्स आए। और वो इंस्टीट्यूट के लिए और उनके डायरेक्टर और सारे स्टाफ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। बाकी सब तो मेरा ऑल्टर में है, जितना पुराना धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं थैंक्स गिविंग भी देना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी जयंती सिस्टर। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है
और सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के वचन बहुत अच्छा था। और जैसे हम ज्योति में चले और मेरे पूरे परिवार भी जैसे ज्योति को अनुभव करें, इसलिए मैं पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और खास करके मम्मी पापा का पैर दुख रहा है और मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे, इसलिए मैं प्रार्थना देना चाहती हूँ मम्मी पापा के लिए। और मेरे सास ससुर सभी के लिए मैं प्रार्थना देना चाहती हूँ, जैसे जैसे वो अनुभव करे। वो सुस्त होने हो तो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना किया कि ये क्या बोलकर वो से दुख लगता है। जैसे वो अनुभव कर पाए और बोलेंगे, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ मेरे पूरे परिवार के लिए और प्रभु में आए। या मैं जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी परमजीत सिस्टर, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? सभी को शालोम। मैं सिस्टर जी अमृता भिलाई से। वचन से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। मैं सिस्टर नीलिमा को बहुत आज से प्रभु की ओर से ब्लेस करती हूँ। और सच में आज का वचन दिल को छूने वाला वचन सुन के बहुत ही एक रोशनी, नई रोशनी को प्राप्त करना जैसा वचन था और बहुत ही अच्छा लगा। दिल से, हृदय से उनको धन्यवाद करती हूँ। और आज का वर्शिप सिस्टर ओडिलम का तो सुनने के लिए एकदम इतनी खुशी हो गई मन में कि वो जब भी आती है वर्शिप करने तो एक नया कुछ सुनने को मिलता है। प्रभु उनको भी बहुत आज से ब्लेस करे, सिस्टर ओडिलम को। और सच में आज का दिन बहुत अच्छा और प्रभु ने हमें रोशनी की, और जब से हम इस मंथ में आए हैं कुछ नया ही सुन रहे हैं, नया नया सब कुछ, रोशनी ही रोशनी। तो सिस्टर मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि वो जो आज ऐसा सभी सुन रहे हैं, पेपर में भी आ रहा है और मैसेजेस आ रहे हैं, वो मॉक ड्रिल के लिए और ये ब्लैकआउट के लिए, इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहूंगी। ये बीएसपी का जो प्लांट है खास में, जो कितने किलोमीटर 300 किलोमीटर तक रेड अलर्ट का बोले हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक रहे, ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी सिस्टर। जी सिस्टर जरूर करेंगे। आमीन। जी सिस्टर, आमीन आमीन। जी सस्मिता सिस्टर, और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? हाँ सिस्टर, और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी का रिजल्ट जो आया, डिस्टिंक्शन मिला है सिस्टर। आप लोगों की प्रार्थना प्रभु ने सुने। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर प्रभु को, और आप सभी सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। उसको डिस्टिंक्शन मिला है बल्कि थैंक्स गिविंग प्रेयर में रखिए सिस्टर। और वो जो प्रभु भी जो कल मैं प्रेयर की थी वो पानी के लिए, इसीलिए भी थैंक्स गिविंग देना सिस्टर। उसका नाम अनीशा रणबीर है, उसी के लिए थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर महिमा पाए। जी पास्टर सागरिका। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ, दिल धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये गवाही को जब हम सुनते हैं सही में हम ही बुस्ट हो जाते हैं, हमारा विश्वास लेवल बढ़ जाता है। अभी जैसे हमारी सस्मिता सिस्टर धन्यवाद दी, हमारी और एक सस्मिता सिस्टर भवानी पाटना से जो धन्यवाद दी, हर एक धन्यवादी प्रार्थना और एक तो जो दिए, हर एक विषय के लिए मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। सही में हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ है और हमारी हर एक प्रार्थना को सुन रहा है और उत्तर दे रहा है। ये सारे चीजें के लिए मैं परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दे कम है, लेकिन फिर भी धन्यवाद ही देने पाएंगे और धन्यवाद देते हैं। और ओडिलम सिस्टर का गवाही से मैं वर्शिप से जरूर शुरू करना चाहूंगी। और वो जब वर्शिप करते हैं, जो अपने भाषा में वर्शिप करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हमारा मेन पार्ट मुझे याद आ जाता है। और यहाँ पे रायगढ़ में भी और एक परिवार है जो हमारी
इग्नाशियस करकेटा करके परिवार, तो वो भी ओडीएलएम करकेटा है। तो मुझे वो पूरा लगते हैं, जैसे मैं उनसे पहले से मिली हूँ, उनको जानती हूँ जैसे लगता है। और सही में नया वर्शिप वो नई भाषा में हमको प्रभु में और एक बार बूस्ट कर देता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और नीलिमा सिस्टर भी आज बहुत ही सुंदर रीति से हमको वचन में लेके गई कि एक आलोक का संतान, एक ज्योति का संतान का क्या क्या रहना चाहिए। हर एक विषय वो ज्योति का संतान बनने से हमको समझदारी के साथ वो विश्वास, वो प्रेम को, वो लास्ट में जो पढ़ाई पहला यूहन्ना से कि भाई से प्रेम रखना, वो ज्योति का संतान का चिन्ह है। कि प्रेम मतलब ये जो लाइट है ये प्रेम को दर्शाता है। किस रीति से हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो वो लाइट ही नहीं है। और प्रेम को पकड़ना कितना नहीं जरूरी है ताकि वो लाइट हमेशा हम में चमकता रहे और ऐसे करके हमारे पिता की महिमा बढ़ाई होती रहे। हर एक जो वर्ष से दिखाई सिस्टर, मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ और प्रभु को महिमा करती हूँ। आपको और भी ऐसे बुद्धि ज्ञान में बढ़ाए सिस्टर। आज पूरा क्या बोलूंगी, कंटिन्यूअसली वचन के ऊपर वचन के ऊपर वचन दिखाती जा रही थी, पूरा एक फ्लो में। बहुत अच्छा लग रहा था कि ऐसे चलता रहे करके। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ सिस्टर को और प्रभु को भी। और मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ है। हम जैसे बलांगीर के लिए निकलेंगे बोल रहे हैं, कुछ काम है सिस्टर। जैसे हमारा घर का थोड़ा रिपेयरिंग है, उसके लिए थोड़ा सा लोन भी करना है, गारंटर चाहिए। गारंटर तो वैसे मिल चुका है जैसे, लेकिन वो सारा प्रोसेस जैसे ठीक से होने पाए, वो सारा चीज के लिए प्रेयर करेंगे जैसे अच्छे से हम काम खत्म करके आने पाए। और एक सुनील पाड़ी करके एक भाई है, मैं कल भी दी थी उनके लिए आज भी देती हूँ। उनका काम थोड़ा डिले हुआ है, जैसे जो टाइम निर्धारित हुआ है वो टाइम में काम सक्सेसफुली होने पाए, इसको मैं वेदी में समर्पित करती हूँ वो काम को। और हमारे पास्टर शुभ्रांशु जी जो एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे कैंसर रिलेटेड, उनका नाम क्या था, SW ग्रुप में छोड़ा गया है। किसी को वो प्रेयर रिक्वेस्ट वो नाम पता है तो बोले, ताकि मेरा व्हाट्सएप को मैं अपडेट की ना, पुराना मेरा जो भी था ना मैसेज वो डिलीट हो गया है मेरे से। क्या बाक ऐसे करके था ना, कैंसर पेशेंट थे, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो घर आ चुके हैं, लेकिन उनका जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। थैंक्स गिविंग देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर आपको मिला तो देख लीजिएगा, ऐसे क्या नाम है एक ठो, उनका भी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ मैं। आमीन। जी पास्टर जी, सब विषय के लिए हम प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? जी संध्या सिस्टर। जी सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन के लिए जो सिस्टर आपने समझाया है। एक एक वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी प्रार्थना निवेदन है कि आज मेरी देवरानी फोन की थी, वो रात में एक बहुत बुरा सपना आई है। जैसे कि जानते हैं वो कंसीव की है प्रभु की दया से, तो वो सपनाई है कि मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने। सच में वो डॉक्टर से दिखाने वाली है, 10 तारीख को उनको डेट पड़ा है डॉक्टर से दिखाने का। 3 मंथ उसका पूरा होने वाला है। तो वो सपना में ये सपनाई है कि मैं डॉक्टर के पास चेकअप गई चेकअप कराने के लिए। तो जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर बोली कि बच्चा को तो धड़कन ही नहीं है, तो इस बच्चे को रख के क्या करोगी, इसको जो है ना वाश करवाना पड़ेगा। ऐसा करके वो सपनाई है और हमसे शेयर किया। हम बोले ऐसा कुछ नहीं, प्रभु ठीक कर देंगे, प्रार्थना करेंगे। तो उसके लिए ऑर्डर में प्रार्थना रखिएगा कि प्रभु सब कुछ ठीक करे। प्रभु को दिया हुआ है तो कोई छीन नहीं सकते उसे, इसके लिए
प्रार्थना कीजिएगा यही है। और मेरा दोनों बेटा का इसी सप्ताह में रिजल्ट निकलने वाला है और CUT का एग्जाम भी है, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना कीजिएगा कि उन्हें ड्यू में चाहता है वो दोनों बच्चे एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए सिस्टर प्रेयर कीजिएगा सभी। आमीन। और मेरे देवर देवरानी भी प्रभु में आए, विश्वास करे मेरा पूरा परिवार, इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए, मेरा पूरा परिवार प्रभु में आगे बढ़े। आमीन। आमीन। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? अगर नहीं है तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जो मेरी बड़ी दीदी हैं, बलांगीर में रहती हैं, और जो भैया हैं वो लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे और वो बाइक से गिर गए और दीदी को बैक साइड बहुत जोर से लगा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो अभी ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर अभी ऑब्जर्वेशन में रखे हैं और स्वेलिंग भी हो गया है और पेन भी है, तो CT स्कैन भी हो गया है। तो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ जैसे सारा रिपोर्ट नॉर्मल आए और वो पेन और वो स्वेलिंग जैसे कम हो जाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। उनका नाम स्मिता नाग है, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस का एक स्टाफ है, उनके मम्मी का भी ऐसे बाइक से गिर गई और उनको ICU में रखा हुआ है, तो उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिए प्रेयर करेंगे। इस सारे विषयों को लेके हम लोग 10 मिनट प्रेयर करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और सारे विषय को लेके हम टंग्स में 10 मिनट प्रेयर करेंगे। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सारी प्रार्थना विनती को इस प्रार्थना की अल्टर में रखती हूँ प्रभु जी। सारी माँओं की प्रार्थना, सारी बहनों की प्रार्थना और जितने भी प्रार्थना जो हम बोल भी नहीं पाए हैं प्रभु जी, हर एक प्रार्थना विनती को इस अल्टर में रखती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जितने भी पुराने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, हर एक प्रार्थना विनती को इस अल्टर में रखते हुए, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। स्थला बगा शुत्र दबगा शुत्र लिस्तला मगा शुत्र उस्तला बगा शतला Rubande Vishta Bola Bandha Bakashaba उस्तला बगा शुत्र Rakundo Boro दबगा Shambali Vidini Mikandi Vishambula Vadini Rabundo Bokolo Robo Shanka Dividi Rakandini Abodono Mokondo Lorobo Shanko Dalara Kandidi Kandolo Robo Shambola Vadini Mikandi Kandolo Robo Shambola Vadini Mikandi Rabundo Bokolo Robo Shambola Vadini Ribandi Vishambula Kandidi Rabundo Bokolo Robo Vadini Kandolo Robo Parele Ladondo Borussia Moravadini Mikandi Bandolo Borussia Moravadini Ladondo Borussia Moravadini Moravadini Mikandi Rabandi Borussia Moravadini Bandi
Badinimi, Kandini, Kandoloro, Badinimi, Bandinimi, Shambhala, Kandinimi, Kandinimi, Shambhala,
Rakandiri Vishankola Varikandiri Vikandolava Ribandiri Vishankotoro Vikandiri Shandola Varikandiri Vishandola Kandiri Vishankola Varikandiri Ribandiri Vikandara Varikandara Vuru Vishambola Kanstara Varikandiri Vishandola Varikandiri Rikandiri Vishandola Varikandiri Vishandola Kandiri Vishandola Varikandiri Ribandiri Vishandola Varikandiri Ribandiri Vishandola Varikandiri Arundo Bokoloro Shabula Bandiri Vikandoloro Vishambura Vadini Kandiri Vishambula Kandiri Vishankara Ribandiri Vikandolo Shangodara Rikandiri Vishambula Vadiri Kandani Ribandiri Kiri Vishankara Ribandiri Kiri Vishankara Rabandiri Vishankara Ribandiri Kiri Vishankara Rabondoro Bokondoro Vishambura Vadini Rabondo Bokolo Vishambura Vadini Vishambura Vadini Rakandiri Vishambura Vadini Kandiri Vishambura Vadini Kandiri Rabondoro Bokolo Vishambura Vadini Kandiri Amen. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रोटेक्शन के लिए, देश में जैसे पीस रहे उसके लिए, और हमारे सारे घरों के मुखियाओं के लिए, और हमारे फाइनेंस के लिए, और सिलो परिवार के लिए, सारे यूथ के लिए, सारे फेलोशिप के लिए, और सारे लीडर्स लोगों के लिए, हमारे पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, और जितने सारे अपकमिंग मीटिंग्स है उसके लिए, सारे विषय को लेके हम लोग 5 मिनट प्रार्थना
Rabondo Namo Kandiri Shambura Badini Rabondo Shambura Badini Kandiri Ribandiri Visham Kodara Ravari Kandiri Shambula Kandiri Kando Namo Kandiri Kando Namo Kandiri Ribanda Bakala Vishambali Ribandi Bikini Visham Kodara Ribandi Bikini Visham Kodara Ribandi From the book of Rodobura,
पिता, अपने बच्चे के लिए बड़ा क्या है प्रभु जी, अपने बच्चे के लिए क्या है प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद सारे दुनिया ऊपर नाम प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद क्या है क्या है गुनाहों में अपने आत्मा को दिया है प्रभु जी, धन्यवाद परिवारों के धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ राजा, परिवार के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ सारे धन्यवाद करती हूँ सारे चावल के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद करती हूँ जितने सारे आने वाले हैं हर एक महीने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद राजा, धन्यवाद करती हूँ आपकी अनंत दया और प्रेम के लिए प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु यीशु के लिए भी नाम आमीन प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर रश्मिता अवेलेबल है क्या? तो है अगर नहीं है तो मैं पास्टर सागरिका से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चलें। चलिए प्रेयर करते हैं प्रभु को महिमा जी पास्टर सागरिका, हम लोग धन्यवाद देंगे सिस्टर सस्मिता ने जो टेस्टिमनी दिया है उसके लिए धन्यवाद देंगे और हमारे सिस्टर सस्मिता रणवीर ने जो अपनी बेटी के लिए धन्यवाद दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और हमारी सिस्टर रिबिका ने अपने मम्मी के लिए धन्यवाद दिया है उसके लिए धन्यवाद देंगे। और इस सारे विषयों को लेके हम लोग धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी फिर से हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम का बड़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम के निमित्त यहाँ पे हम मौजूद हैं, एकत्रित हैं पिता। भले ही हम साथ फिजिकली नहीं जुड़े हैं लेकिन आत्मा में एक है, एक डिवाइस में, एक लिंक में कनेक्ट होते हुए प्रभु जी ये सुंदर सा समय में प्रभु आप हमको डेली लेके जाते हैं प्रभु जी और हमारे द्वारा आपकी महिमा होती है पिता। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का हर एक विषय जो आराधना की और प्रभु जो वचन में हमको लेके गए लीड करते हुए आपकी बेटी नीलिमा सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो वचन आपने हमको आज बोला है, हाँ प्रभु, आपकी बेटी के मुख से हर एक के जीवन में प्रभु वो वचन 100 गुना वो फल को लाने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इतने सारे गवाही को सुने, गवाही के लिए भी धन्यवाद देते हैं और उसके साथ साथ जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आया है उसको प्रभु हम ऑल्टर में डालते हुए जो भी हम प्रभु गृढ़ बातें प्रभु जी जो हम नहीं जानते, हमारी समझ से परे है और हम हाँ प्रभु आपकी लैंग्वेज में जो बातें की है प्रभु डायरेक्ट आपकी कान तक पहुंचा है प्रभु, आप उसको स्मरण करते हुए उसका जवाब हाँ और आमीन में दे दिए है पिता परमेश्वर राजा। आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए प्रभु जी। हमारी सस्मिता सिस्टर जो भवानी पार्टनर से हैं प्रभु जी, आपकी बड़ी ही कृपा दया और आपकी महिमा उनके जीवन में प्रभु आप दिखा रहे हैं पिता। हालेलुया, हर एक आशीष के लिए उनके जीवन में धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो आशीष प्रभु वो गोल्ड डस्ट की तरह प्रभु उनके शरीर में, उनके पीठ में प्रभु जो
छाप जो चिन्ह को छोड़े हैं पिता, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हैं। सही प्रभु, अब परिवार जो आपका प्रिय परिवार है उनको बढ़ाते जाए और उनके परिवार से प्रभु आपकी महिमा होती रहे प्रभु। हर एक चिन्ह चमत्कार से वो परिवार, हाँ प्रभु जी, हर एक के जगह में प्रभु जी आपका गवाह बनकर खड़ा होने पाए, ताकि आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारी सष्मिता रणवीर सिस्टर के लिए पिता। हाँ प्रभु, उनकी बेटी के लिए वो कब से चिंतित थी और रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट देती थी। प्रभु जी आपके सामने जो भी प्रार्थना ये वेदी में रखा जाता है, चाहे एक दिन का भी प्रार्थना हो, जब वेदी में हम बोलते हैं प्रभु जी वो हो जाता है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं हमारी बेटी के लिए प्रभु जी, एक डिस्टिंक्शन के साथ, एक ऑनर के साथ प्रभु जी आपने उसको आशीष किया है पिता। ये उसका नहीं, आपका जय है पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं, बेटी को और भी बुद्धि ज्ञान में परिपूर्ण करे, ताकि वो बेटी के द्वारा आने वाले स्टडी के द्वारा जो भी उसका मनसा है, उसका असाइनमेंट है, उसके जीवन में पूरी होके आपके परिचय में प्रभु वो आगे आपकी महिमा करती रहे, ऐसा आप अनुग्रह करे। और धन्यवाद देते हैं हमारी रिबिका सिस्टर के लिए, उनकी माँ के लिए पिता परमेश्वर राजा। चंगाई हमारा अधिकार है, चंगाई वो माँ का अधिकार है, और उनका अधिकार को आपने दिया है पिता। और किस रीति से आप प्रभु उनको प्रेम करते हैं और हर एक हमारी प्रार्थना प्रभु जैसे सुनते हैं प्रभु जी। आप जीवित हैं, हमारे बीच में जिंदा खुदा है, और आपकी महिमा को, आपकी सामर्थ को प्रभु खाली प्रभु मुंह के द्वारा नहीं, अपने कामों के द्वारा आप दिखा रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं माँ के लिए। और भी जितने सारे गुप्त प्रार्थना होंगी, भले ही प्रभु नहीं बोला गया है, लेकिन हर एक विषय को आप सुने हैं और कर रहे हैं पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और स्पेशली आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी सिस्टर नीलिमा के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। सभी को शालोम। सभी को मारनाथा।